नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। करंट में हम देखेंगे भारत और भूटान के बीच जो रेल प्रोजेक्ट है वो अभी साइन हुआ है। तो देखेंगे आज के हमारे एपिसोड में उसमें क्या क्या है रेल प्रोजेक्ट में। तो आज के हमारा जो सेगमेंट है यही रहेगा। ऑलराइट, तो आज का सेगमेंट है हमारा यही रहने वाला है कि इंडिया भूटान रेल लिंक। तो रेल लिंक पे तो इंडिया भूटान टू 4033 करोड़ क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक। फॉरेन जो सेक्रेटरी है उन्होंने ये अनाउंसमेंट दी। देखो क्या है कि हमारा जो भारत है उसके आसपास के जो नेबरिंग कंट्री, चाहे वो म्यांमार हो, चाहे वो नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, इसमें चाइना क्या कर रहा है? चाइना अपने प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है, उनको आर्थिक सहायता दे रहा है, जिससे क्या हो कि ज्यादा से ज्यादा जो चाइना का प्रभुत्व उन कंट्रीज में हो सके। जैसे कि पाकिस्तान में तो है ही, पाकिस्तान तो वही करता है जो चाइना बोलता है। बांग्लादेश भी आजकल वही कर रहा है जो यूएस बोल रहा है या फिर चाइना बोल रहा है। ठीक है, आज पाकिस्तान ने बहुत सारा चाइना ने बहुत सारा जो इन्वेस्ट है वो वहां नेपाल में भी कर रखा है। जो अभी नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ था तो वहां पे जो प्रोटेस्टर थे उन्होंने इस बात का मेंशन भी किया था। तो इसलिए यहाँ पे भारत को भी अपनी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके साथ मजबूती से रिश्ते बनाने की आवश्यकता है। उसी में भारत के भूटान के साथ वैसे ही संबंध अच्छे रहे हुए हैं। तो यहाँ पे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ऑन मंडे अनाउंस 2 न्यू रेल लिंक कोकराझर गेलेपू असम एंड बनारहत समते वेस्ट बंगाल स्पेनिंग 89 किलोमीटर बिटवीन इंडिया एंड भूटान। इसकी जो कॉस्ट है वो 4033 करोड़ है। ऑलराइट, देखो यहाँ पे जो बांग्लादेश हो गया, जो नेपाल हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार है, चाइना चाइना अपना इन्वेस्टमेंट इन सब में कर रहा है। तो इसमें क्या है कि इनका जो प्रभुत्व है चाइना का, नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, यहाँ पे बांग्लादेश हो, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा। इसलिए भारत का जो भूटान है उसके साथ अच्छे रिलेशन है, नेपाल के साथ भी अच्छे रिलेशन है। तो देयर इज अ मेजर न्यू इनिशिएटिव बिटवीन इंडिया एंड भूटान ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ rail connectivity between our two countries, the foreign secretary said a joint press conference in New Delhi with Union Minister Ashwini Vaishnaw. The two governments have agreed to establish cross-border rail link। यहाँ पे तो दोनों कंट्रीज हैं उन्होंने अग्री किया है जो क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक है उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो फंडिंग है वो कौन करेगा इस प्रोजेक्ट के लिए? जो फंडिंग है पूरा भारत सरकार ही करेगी। ऑलराइट, बनारहत एंड समतिसी कोरकाझर एंड गोलेपू, दिस विल बी द फर्स्ट सेट ऑफ रेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विद भूटान। ये पहले टाइप का है। The memorandum of the understanding MOU will be formally signed later today in New Delhi on the occasion of visit of the Bhutanese foreign secretary। उन्होंने ये बोला। आप देखो यहाँ पे दो तरीके के रेल प्रोजेक्ट है। क्या क्या? कोकराझर गोलेप असम, ये क्या करेगा? इन्वेस्ट करेगा 3456 करोड़ और यहाँ पे इसकी जो लेंथ कितनी है वो 69 किलोमीटर है। और यहाँ पे अगर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये 4 साल लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे फर्स्ट सेट ऑफ रेल लिंक प्रोजेक्ट इन भूटान की अगर हम बात करें तो फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। यहाँ पे लोगों को आना जाने में इजी हो जाएगा और यहाँ पे जो गुड्स हैं उनकी भी आवाजाही इजी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हेल्प गोलेपू डेवलपमेंट एज अ माइंडफुलनेस सिटी, और यहाँ पे जो सिटी है उसका भी डेवलपमेंट हो जा। अब यहाँ पे दूसरा देखो, बनहट समते वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टमेंट इसका 577 करोड़ है। उसकी जो लेंथ है टोटल 20 किलोमीटर की होगी। कंस्ट्रक्शन इसका है 3 ईयर का होगा। बेटर इकोनॉमिक एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। अब यहाँ पे समथिंग इज बीइंग डेवलप्ड इज एन इंडस्ट्रियल टाउन बाय भूटान गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये वाला एरिया है भूटान वाला, ठीक है, अब यहाँ पे ये रेल प्रोजेक्ट यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ये रेल प्रोजेक्ट है। आप देखो फाइनेंशियल एंड इम्प्लीमेंटेशन वाली बात करें तो इसको कौन कर रहा है फंडिंग? तो फंडिंग की बात करें तो द एंटायर प्रोजेक्ट कॉस्ट विल बी बोर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया की गवर्नमेंट कर रही है। अब इंडियन सिलेक्शन की बात करें यहाँ पे फाइनेंस थ्रू द इंडियन रेलवे बजट। अब यहाँ पे देखो भूटान सेक्शन अप्रोक्स 4.5 किलोमीटर, तो यहाँ पे सपोर्टेड थ्रू ग्रेट असिस्टेंस अंडर इंडियाज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यहाँ पे हेल्प कर रहा है। अब देखो इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेमवर्क की अगर हम यहाँ पे बात करें तो इम्प्लीमेंटेड अंडर
an intergovernmental MOU with MEA and Indian Railway jointly coordinating with the Bhutanese authorities. ठीक है, अब यहाँ पे देखो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन, द एंटायर लाइन विल बी फुली इलेक्ट्रीफाइड, जो भी लाइन होगी वो फुली इलेक्ट्रीफाइड होगी। अब स्टैंडर्ड्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो कंस्ट्रक्शन टू वंदे भारत स्पेसिफिकिंग including modern track alignment, optimized gradient, wider curve radius and upgraded platform design। जैसे वंदे भारत है उसी तरह का डिजाइन यहाँ पे होगा, अपग्रेडेड होगा, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन होगा, अपग्रेडेड होगा, इस तरह की होगी। अब यूजेस की बात करें तो इंजीनियरिंग टू हैंडल बोथ पैसेंजर एंड फ्लाइट ऑपरेशन। अब टेक्नोलॉजी एंड कैपेसिटी की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो इंडियन टेक्नोलॉजी एंड रोलिंग स्टॉक will be deployed while Bhutanese personnel will undergo training for operation and maintenance। ऑलराइट, ये सब इसके फीचर्स हैं। अब यहाँ पे देखो चैलेंजेस और रिस्क क्या है, ये माउंटेन एरिया है तो यहाँ पे चैलेंजेस तो होंगे ही होंगे, रिस्क भी होगा। इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्सिटी, द हिली टेरेन विल रिक्वायर एक्सटेंसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिज, वायडक्ट एंड फ्लाईओवर। यहाँ पे जो हिल एरिया है, यहाँ पे जो माउंटेन्स उनको कट करके ब्रिजेस बनाना बहुत ज्यादा टफ होता है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा टफ तो है। अब थोड़ी सी ही लाइन बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। अब वैसे ही प्लेन एरिया में अगर कोई लाइन बनाई जाती है तो उसको कम टाइम लगता है, वहीं पे अगर बात करें अगर हिली एरिया में बनाई जाती है तो उसको बहुत टाइम लगता है। एनवायरमेंटल अप्रूवल की बात करें तो यहाँ पे ये भी क्लियरेंस में फेस डिले ड्यू टू द प्रोजेक्ट पासेज थ्रू इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन। तो ये हिमालयन एरिया है, सेंसिटिव जोन है, तो यहाँ पे जो एनवायरमेंटली क्लियरेंस मिलना इसको थोड़ा टफ है। लैंड एक्विजिशन की अगर हम बात करें, व्हाइल एसआरपी स्टेटस ऑफ फैसिलिटेशन रिजल्टमेंट एंड कंपनसेशन इश्यूज रिमेन सियर। अब क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन की बात करें तो कस्टम हो गया, इमिग्रेशन हो गया एंड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल मस्ट बी फाइनलाइज्ड फॉर सीमलेस मूवमेंट, ठीक है। अब रिलेशनशिप ऑफ एक्सेप्शनल ट्रस्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिसली फर्दर स्ट्रेस दैट टू नेशन शेयर आर रिलेशनशिप ऑफ एक्सेप्शनल ट्रस्ट हो गया, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो गया, अंडरस्टैंडिंग हो गया। दिस इज अ रिलेशनशिप दैट इज इन कल्चरल एंड civilization ties, people to people relation and our shared security interest, he said। अब ये पूरा एपिसोड था कि भारत और भूटान के बीच में जो दो रेल लिंक प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इससे होगा क्या कि भारत और भूटान के रिलेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। ऑलराइट, तो आज के एपिसोड में यही था। ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ये फोन नंबर दिए गए, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और ये हमारा एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड करिए और वहां से अपने अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज को है बाय कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, नोट्स बुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।